हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दिस साइड और बेटर विकास सर। और आज हम स्टार्ट करने वाले 11वीं क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बोल कंसेप्ट। ये पहला चैप्टर है और याद रखिएगा इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे आप तो फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी कंसेप्ट हैं आपके लिए ईजी हो जाएंगे। ठीक है, मैं पहला टॉपिक स्टार्ट करूँगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। जनरली ये फिजिक्स का पार्ट है बट अपन इसको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे अपन को ये समझ में आ जाएगा कि अपन को जो कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं वो कैलकुलेशंस को कहाँ तक ले जाना होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। अब मैं आपसे पूछूंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं तो आप मुझे क्या बताओगे। क्या बताओगे सर? पता नहीं, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। देखो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कोई लैब में, ठीक है। आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तो आपके पास कुछ डाटा कलेक्ट हुआ, उस डाटा को आप क्या करते हो, उस डाटा को आप एक जगह लिख लेते हो। यही करते हैं ना अपन। तो वो जो डाटा आपने लिखा हुआ है यानी जो डिजिट्स है जो आपने मेजरमेंट किया हुआ है उसको अपन ने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया है। बस वही कहलाता है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। द डिजिट्स रिकॉर्डेड फॉर अ मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत ईजी डेफिनेशन है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। द डिजिट्स recorded for a measurement are called significant figures. Are called significant figures. बस ठीक है। इसके बाद दो चीज़ें अपन को पढ़नी होती है, एक होता है एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप जो भी एनालिसिस कर रहे हो वो कितना एक्यूरेट आ रहा है, मतलब आपकी जो ट्रू वैल्यूज़ होती है उनके कितने नियर बाई आएगा। और एक होता है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को कितना प्रिसाइजली, मतलब प्रिसाइजली कहने का मतलब है अगर मैं और सिंपली बोलूँ तो किसी चीज़ को कितने क्लोज जा सकते हो, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके उस कलेक्टेड डाटा में हमको मिल रही है, ये कहलाता है प्रिसीजन। ठीक है, तो अगर आप बात करें तो एक्यूरेसी क्या होती है, तो इट इज़ द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। अब सपोज मेरे पास एक स्टिक है जिससे मैं डेली बच्चों को प्यार करता हूँ और उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर। क्या है उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर। अब मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, सपोज मैं क्लास ले रहा हूँ, मैंने उनको बोला कि बेटा आज एक काम करते हैं, आप इस स्टिक की जो मेजरमेंट है, लेंथ है, वो मेज़र करके बताइए। तो मेरे पास एक बच्चा था भुवन, ठीक है, मेरे पास एक बच्चा था कैरी, ठीक है, और एक बच्चा था मेरे पास सुंदर, ठीक है। इन तीनों को मैंने बोला एक्सपेरिमेंट करो भाई, जो मेरी स्टिक है उसकी लेंथ को मेज़र करो। भुवन ने किया 49.7 सेंटीमीटर, कैरी ने किया 48.4 सेंटीमीटर और सुंदर ने किया 49.2 सेंटीमीटर। अब आप बताओ इसमें सबसे ज़्यादा क्लोज वैल्यू किसकी आ रही है? सबसे ज़्यादा क्लोज वैल्यू किसकी आ रही है? भुवन की आ रही है ना। आपने भुवन नाम, बीबी की वाइस। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी किसके पास है? एक्यूरेसी किसके पास है? इसके पास है। ठीक है, मतलब क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? 50 सेंटीमीटर और ये आया 49.7 जो कि इनसे तो ज़्यादा ही है। तो ज़्यादा क्लोज वैल्यू क्या है? 49.7। तो ये क्या है अपनी? ये है एक्यूरेट वैल्यू। ये क्या है अपनी? एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, नोट करो, फिर मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। आइए अब प्रोसीजर को देख लेते हैं। प्रोसीजर को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे या फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, प्रोसीजर का मतलब होता है कि द क्लोजनेस ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइडेंटिकल मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। मतलब अपन जब एक से ज़्यादा मेजरमेंट करते हैं और जो वैल्यूज़ आती है, ठीक है, वो क्या होता है? अपना प्रिसीजन होता है। वो क्या होता है? प्रिसीजन। जैसे सपोज मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया था कि मेरी ट्रू वैल्यू क्या है? 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये ट्रू वैल्यू थी। अब वही मेरे पास यहाँ लिखते हैं अपन, चलो इसको। मेरे पास भुवन भाई ने इसकी लेंथ निकाली थी 48.7। मैं डाटा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। कैरियर निकाली 49.876, ठीक है। और वही जो तीसरा पता नहीं कौन था, चलो हम सुंदर थे, हाँ चलो सुंदर भैया थे, इन्होंने निकाली 48.7687, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसमें ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू किसकी आ रही है। तो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू आ रही है सुंदर की।
क्यों? क्योंकि उसने डेसिबल के बाद 4 डिजिट तक अपन को कैलकुलेट करके बताया हुआ है। तो एक तो अपन ये कह सकते हैं कि मोर प्रिसाइज कौन है? सुंदर है, ठीक है। पर ये कब? जब मैंने स्टिक की बात की। बट अगर आप लैब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और लैब एक्सपेरिमेंट में अगर अपन को देखना हो तो अपन कैसे बताइए कौन ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। तो उसको देखो मैं बता रहा, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ आपको। सपोज मेरे पास 3 स्टूडेंट है, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट को किया और 3 डाटा कैलकुलेट किए, ठीक है। और फिर उसका एक एवरेज निकालेंगे अपन, ठीक है, एवरेज निकालेंगे। अब मेरे पास स्टूडेंट क्या ले लूँ? चलो एक अगेन भाई भुवन भैया, भुवन मेटल, भुवन हो गया, कैरी हो गया और एक आशीष हो गया, ठीक है। ये 3 स्टूडेंट्स हैं। इनको मैंने कहा कि भाई एक एक्सपेरिमेंट है, इसको आप करो। उस एक्सपेरिमेंट में जो ट्रू वैल्यू आ रही है, वो है 0.520। क्या आ रही है? 0.520। अब भाई भुवन ने एक्सपेरिमेंट किया, इसकी वैल्यू है 0.521, 0.515 और 0.509, ठीक है। तो इसका एवरेज जो लगभग आएगा वो आएगा 0.515, ये लगभग आएगा इसका, ठीक है। कैरी ने किया 0.516, 0.515, 0.516, तो इसका भी 0.515 एक्यूरेट लगभग आ गया। अब जो आशीष भाई था, आशीष भाई ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो 0.521, 0.520, 0.520, तो इसका जो एवरेज आया 0.520 आया, ठीक है। अब अपन ये बोलेंगे इसमें कि भाई इसमें बताना है कौन ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन ज़्यादा प्रिसाइज है। तो आप देखो इसमें कैसे समझना है, समझना। भुवन की जो वैल्यूज़ थी वो आ रही 0.521 और एक 0.509, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब इसको देखो, इसका डेविएशन देखो 0.09 और 0.21, तो डेविएशन ज़्यादा है। तो अपन बोलते हैं कि जब वैल्यूज़ में डेविएशन ज़्यादा होता है तो ये इतना तो ये प्रिसाइज नहीं होती है और एक्यूरेट तो ये है ही नहीं। तो ये नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, दिस इज़ नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। अब इसमें क्या है, ये 0.520 से काफ़ी दूर है पर वैल्यूज़ में डेविएशन बहुत कम है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। और आशीष ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उसकी जो वैल्यूज़ थी ये ट्रू वैल्यूज़ के बहुत आसपास आ रही थी और इसका जो एवरेज एक्चुअली जो आ रहा था वो भी लगभग ट्रू वैल्यू के इक्वल है, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल ही है। तो अपन क्या बोल लेंगे कि ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, तो 2 तरीके होते हैं। एक प्रिसीजन का मतलब होता है जब एक ज़्यादा एक्यूरेट आपको एक तो बता रहा हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपको प्रोवाइड कर रहा हो कोई डाटा, तो वो बोलते हैं ज़्यादा प्रिसाइज डाटा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है अपन को। और दूसरा जिसमें डेविएशन कब आ रहे हो, डेविएशन कब आएंगे तो ज़्यादा प्रिसाइज होगा, ठीक है। और ज़्यादा प्रिसाइज होगा और अगर क्लोजनेस है ट्रू वैल्यू के तो एक्यूरेट भी होगा। तो ये होता है प्रिसीजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 2 तरीके से उसको पर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। नोट करिए। आइए अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को पर कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो क्या हो गए, सभी के सभी सिग्निफिकेंट हो गए। जैसे कि 4, 8, 7, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहे हैं? 3, तो अपना क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर 3। अगर इसी को थोड़ा और बढ़ा दूँ 4, 8, 7, 6, 5, तो अब आपके सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ देखो जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो हो गए वो क्या हो गए आपके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। जैसे 1007, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया आपके 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब 10700508, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गए बेटा इसमें 7 हो गए, ठीक है। समझ में आया। अब एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो भी एग्जैक्ट नंबर होंगे उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कैसे समझो, अगर मैं लिख देता हूँ 4, क्या लिख देता हूँ 4, अब भाई 4 को तो मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 4.0 लिख सकता हूँ, 4.00 लिख सकता हूँ, 4.000 लिख सकता हूँ। अगर ये है तो इसका सिग्निफिकेंट 1 हो गया, इसका सिग्निफिकेंट 2 हो गया, इसकी सिग्निफिकेंट 3 हो गया और इसका 4 हो गया। तो ये इनफाइनाइट नंबर तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। अभी डेसिमल वाला कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये जस्ट अगले रूल में बता रहा हूँ, ठीक है।
तो 4 के कितने, यानी किसी भी एग्जैक्ट वैल्यू के कितने इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, नोट करिए, फिर अगला रूल देखते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, डेसिमल नंबर जो भी होते हैं उसमें अगर 0 बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो आ रहा है, 0 बिफोर फर्स्ट जीरो, वो क्या हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देखो 0.0016, ये फर्स्ट नॉन जीरो क्या है, ये वाला। तो कह रहे हैं कि अगर डेसिमल पॉइंट्स दिए हुए हैं और इसमें फर्स्ट नॉन जीरो के पहले जितने भी जीरो आ रहा है वो क्या हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है फिर ये, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहेगा आपका, सिर्फ 2, क्या रहेगा, सिर्फ 2 है यहाँ पर। जैसे 0.000016 तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, बेकार हो गए आपके लिए। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, 1 2 3। देखो भाई बहुत ध्यान से देख ला, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, फिजिक्स में पढ़नी पड़ती है, मैं केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ आपको। क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई ये कर रहा, अगर आंसर की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में जब ऑप्शन में आ जाता है तो फिर कैसे उसको सही तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, डेसिमल नंबर में 0 आफ्टर नॉन जीरो, 0 आफ्टर, जैसे सपोज 2.0, तो अब ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला 0 है ना, अब ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब ये सिग्निफिकेंट। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा, 2। अब मैं लगाऊँ 4.000, तो इसका सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि 3 0 ये हो गए और एक ये, और डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो हमने क्या बोला, ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा अपना। ठीक है, 0 आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स वेयर डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट गिवन। ध्यान रखना, अभी डेसिमल पॉइंट थे, अब डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है और किसी भी नॉन जीरो डिजिट्स के बाद 0 आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएगी अपनी, नॉन सिग्निफिकेंट। क्या हो जाएगी वो, नॉन सिग्निफिकेंट। क्यों, देखो जैसे सपोज मैं लिखूँ 200, तो अगर इसमें क्या बोलूँ कि ये क्या हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज़ 1। क्यों, ये 0 अब अपने लिए नॉन सिग्निफिकेंट हो गए। क्यों हो गए, बात समझना, क्योंकि अगर इसको मैं लिखूँगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 × 10⁻²। तो अपन को इससे मतलब ही नहीं है, अपन को किससे मतलब है, इससे मतलब है। ठीक है, तो फिर जितने भी 0 आएंगे वो अपने लिए सारे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होते चले जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये छोटे छोटे कुछ रूल्स है ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इनको नोट करो, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देता हूँ। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन, ठीक है, जिससे अपन को समझ में आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स को पता है, अगर क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करना है तो रूल्स को कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया जा रहा है, देखो 4.00, रूल नंबर क्या लगेगा आपका, आई थिंक 4, जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो क्या होगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर आपके सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ जाएंगे, 3। यहाँ पर 48 × 10⁻⁶, मैंने अगेन बोला था कि इससे पर कोई मतलब नहीं होता, इससे मतलब होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, क्या होगा, 2, क्योंकि 10⁻⁶ तो कितने भी हो जाएंगे। पहले क्या बोला था अभी, नॉन डेसिमल नंबर जिसमें कि क्या हो रहा है, अगर 0 आ रहे हैं तो ये 10⁻⁶ का मतलब क्या है, 6 zeros के आगे लग जाएंगे, तो अपन इसको छोड़ देते हैं। अब इसमें देखो ये लगा है पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, और आगे दिए हुए 0। ठीक है, तो अपन को क्या देख रहा है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो ये क्या हो गई ये, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गए आपके, 3। क्या हो गया आपके सिग्निफिकेंट फिगर, 3 हो गए, क्योंकि 9 8 और 6 रहेगा। यहाँ पर देखो 0 बिटवीन नॉन जीरो, 0 बिटवीन नॉन जीरो, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे बेटे आपके, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए, 5। 1990, ठीक है, नॉन डेसिमल नंबर है, पहली बात। ठीक है, और 0 क्या है, आफ्टर दिया हुआ है, तो क्या 0 को वैल्यू है, नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा ये, तो ये आपके क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए। क्या हो गए, 3 हो गए। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन डेसिमल नंबर्स में कैसे करते हैं या ऐसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देख के बैठिएगा, ताकि जब मैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न, जब ये 4 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, जबकि ईजी टॉपिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टार्ट करूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िएगा और वेट कीजिएगा मेरे सेकंड वीडियो का। ऑल द बेस्ट।